वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस क्लास के अंदर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इसका एक लेक्चर पहले हो चुका है और इसके अंदर हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था जो यूक्लिड की बुक थी एलिमेंट्स। एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन हुआ है यूक्लिड, उसने बुक लिखी है एलिमेंट्स। उसके अंदर मैथमेटिक्स की और स्पेशली ज्योमेट्री की, किसकी? मैथ की, और मैथ में भी स्पेशली ज्योमेट्री की बहुत बेसिक डेफिनेशन उसने दी है। जैसे पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो सकती है, लाइन की डेफिनेशन क्या हो सकती है। कुछ ऐसे रिजल्ट उसने बताए हैं जो दिखते हैं कि सच है, लेकिन कोई उनको आज तक प्रूफ नहीं कर पाया है। हमें दिख रहा है कि हाँ ये सच है, लेकिन हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे रिजल्ट उसने ज्योमेट्री के निकाले, जिनमें से कुछ हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़े थे। बेसिकली 4 पोस्टुलेट हम पिछली क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। 5वां भी उस टाइम पे पढ़ा था, लेकिन उसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। 5वें पोस्टुलेट को आज डिस्कस करेंगे, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं आगे। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, जिसका लिंक ये है t.me/सत्यशिक्षा910। ये क्लास 9-10th के बच्चों का हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सीधा पहुंच जाओगे कहाँ पे? टेलीग्राम पर। अगर आप टेलीग्राम चलाते हो तो सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। उस पे जाके आप इसको ज्वाइन कर लेना, ओके। और ज्वाइन करने के बाद आपको जितने भी हमारे नोट्स हैं, पीपीटी पीडीएफ हैं, इजीली आसानी से मिलते रहेंगे। जो आज पढ़ा रहे हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा। कभी भविष्य पुराने टाइम में पढ़ाया हो, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, उन चैप्टर्स के भी आसानी से नोट्स, पीपीटी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से, और अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हो सकता है कि कोई लोग ना चलाते हो, तो आप प्ले स्टोर पे जाओ और प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च करो क्या? टेलीग्राम। तो आपको इस आइकन वाला एक ऐप दिखेगा, उस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। पहले ये आपका खुल के आएगा, इंस्टॉल कर लेना, साइन अप कर लेना जैसे आप साइन अप करते हो, और फिर अकाउंट बन जाएगा आपका। और फिर उसके बाद अगर आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो सीधा कहाँ पहुंचोगे? हमारे चैनल पर, और उसको ज्वाइन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारे पुराने नोट्स, पीपीटी पीडीएफ आसानी से पा सकते हो। इसके अलावा भी टीचर कई बार आपके काम की बहुत सारी चीजें वहां पर देते रहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। पहले यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला पोस्टुलेट उसका क्या था? पोस्टुलेट 1, वो उसका ये था, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ओके, आप किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो बस कर सकते हो तो कर सकते हो, है ना। सेकंड, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। कि अगर कोई आपके पास लाइन है और वो टर्मिनेटेड है, यानी रुकी हुई है, मतलब टूटी हुई है, उसको आप जितना चाहे आगे पीछे बढ़ा सकते हो। आप आगे भी बढ़ा सकते हो और आप पीछे भी बढ़ा सकते हो। कोई प्रूफ नहीं है इसका, बट हमें पता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। इसी तरीके से सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कि कोई आपको सेंटर दे दिया, कोई आपको रेडियस दे दी, तो आप एक सर्कल बना सकते हो, है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन है, वो सारी पोस्टुलेट है। बस बना सकते हैं तो बना सकते हैं। अगला, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। आपके पास एक राइट एंगल है और सपोज एक आपके दोस्त ने बनाया, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। 90 डिग्री आपने भी बना, 90 डिग्री उसने भी बनाया है, दोनों बराबर होंगे। तो ये भी बहुत ऑब्वियस सी बात दिखती है। हालांकि ऑब्वियस सी बात दिखती है, लेकिन तब भी इसने इसको अलग से पोस्टुलेट क्यों कहा है, ये बड़ी मजेदार बात है। तो चलो ये जान लेते हैं कि ऐसा इसने क्यों कहा है। ऐसा इसलिए कहा है, आप 90 डिग्री इसको इसलिए कह रहे हो एक एंगल को, क्योंकि हमने एंगल का मेजरमेंट करना आता है ना। हमने एक
जो डी शेप का होता है कंपास जैसा, कंपास से उसको मेजर करके 90 डिग्री आता है। लेकिन राइट एंगल की एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है कि जो 90 डिग्री का एंगल है उसको राइट एंगल कहेंगे। एक्चुअली में तो बात ये है कि अगर आपके पास एक लाइन ऐसे आपने बना दी ऐसे करके, और एक लाइन आपको इस तरीके से बनानी जो जो इसके ऊपर बिल्कुल खड़ी हो, है ना, तो बिल्कुल खड़ी लाइन इसके ऊपर यही आ सकती है। ऐसी ना हो कि थोड़ा इधर झुकी हो या थोड़ा उधर झुकी हो, बिल्कुल एकदम वर्टिकल होनी चाहिए, ठीक है ना। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इनके बीच में जो एंगल होता है उसको राइट एंगल बोला जाता है। तो उसने कहा है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा सेम बनेगा। बाद में लोगों ने जो उसको मेजर करना शुरू करा तो 1 डिग्री इन्होंने डिफाइन करा, फिर उसकी हेल्प से पता लगा ये एंगल 90 डिग्री आता है ना। तो ये इसीलिए ये पोस्टुलेट दी गई है। अच्छा, अगला देखो, अगली क्या है जिसको आज हम मेन ज्यादा डिस्कस करेंगे, 5वीं है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स। एक स्ट्रेट लाइन है और वो दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर गिर रही है ना। जैसे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, और तीसरी है जो इन दोनों के ऊपर ऐसे गिर रही है, ये तीसरी है। मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। कि आप इसके ऊपर अगर जो दो इंटीरियर एंगल हैं एक तरफ के, जैसे एक ये वाला एक ये वाला, मान लेते हैं ये आपका x है ये आपका y है। अच्छा, इंटीरियर एंगल यहाँ पे भी बनेंगे, एक ये वाला एक ये वाला, मान लिया ये w है ये z है, ओके। तो फिर क्या कहा है, लेस देन 2 राइट एंगल्स, तो जिनका सम 2 राइट एंगल से कम होगा। देखो, हो सकता है कि आपका x और y इनका सम 2 राइट एंगल से कम हो, 2 राइट एंगल यानी कि 180 डिग्री, तो इनका सम 180 डिग्री से कम हो, या हो सकता है ये w और z इनका सम 180 डिग्री से कम हो, ये नहीं पता अभी, है ना, किसी का भी हो सकता है। हालांकि फिगर में देख के पता लग रहा है कि x और y का होगा। फिर कहा है देन टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, अगर आप इन दोनों स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते चले जाओगे, जैसे इसको आगे ऐसे बढ़ाते चले गए और इसको आगे ऐसे बढ़ाते चले गए, ठीक है, और ऐसे पीछे भी बढ़ा दो, इधर भी बढ़ा दिया, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। तो ये दोनों लाइन वहां पे आके मीट करेंगी, उस तरफ मीट करेंगी जिधर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री से कम है। तो ये देखो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे आके मीट कर रही हैं फिगर के अंदर इस पॉइंट पे, और आगे इधर जाओगे तो इधर फैलती जा रही हैं, पीछे की तरफ जुड़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का सम x और y का 180 डिग्री से कम आएगा, उस तरफ ही मीट करेंगी, उस तरफ ही जाके मिलेंगी, है ना। दोनों बातें हैं, अगर आपका सम 180 डिग्री से कम है जिस तरफ, उस तरफ ही जाकर मिलेंगी, या जिस तरफ जाकर मिल रही हैं उस तरफ का एंगल 180 डिग्री से कम है उनका सम, बाकियों का ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे ये भी आपको दिख रहा है कि W और Z का जो सम है वो एक्चुअली में 180 डिग्री से ज्यादा है ना। तो ये इसकी 5वीं पोस्टुलेट है। मैथमेटिशियंस ने बहुत ट्राई करा कि कैसे भी करके इसकी जो 5th पोस्टुलेट है इसको प्रूफ किया जाए, है ना। इनकी हेल्प से वो ये कह रहे थे कि नहीं ये पोस्टुलेट नहीं है, ये थ्योरम हो सकती है, 5वीं जो है थ्योरम हो सकती है, और हम इसको जो ऊपर की 4 पोस्टुलेट हैं ये वाले, इनकी हेल्प से इस 5वें को प्रूफ कर सकते हैं। और काफी कोशिश उन्होंने उसको प्रूफ करने की, लेकिन वो प्रूफ कर नहीं पाए, खूब मेहनत कर लगा ली पर वो प्रूफ हुई ही नहीं, है ना। करीब 300-400 सालों तक तो लोगों को ये मानना पड़ा, ये 300-400 सालों तक मेहनत करने के बाद जब प्रूफ नहीं हो पाई कि नहीं ये भी एक पोस्टुलेट ही है, ये थ्योरम नहीं है, और इसको मान लेना ही ज्यादा ठीक है।
लेकिन हुआ ये कि इसको प्रूफ करने के चक्कर में इसी के पांचवें पोस्टुलेट के नए नए वर्जन हमारे सामने आने लगे। जो ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि जिस तरफ एंगल 180 डिग्री से कम होगा एंगल कम सम, उस तरफ ये लाइन आपस में मिलेंगी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। इसी के थोड़े से इजी वर्जन आ गए। जैसे इजी वर्जन कौन कौन से हैं? अदर फॉर्म्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। इजी वर्जन कौन कौन से हैं, अदर फॉर्म कौन कौन सी हैं? तो देखो पहली फॉर्म आपकी ये है, ये फिफ्थ पोस्टुलेट ही है। इसको ही कहने का दूसरा तरीका है, क्या है? नो इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस will take place when the sum of measures of the interior angle on the same side of falling line is exactly 180 डिग्री। अगर ऐसा हुआ कि दो लाइन है और एक तीसरी लाइन उनके ऊपर ऐसे गिर रही है कि इन इंटीरियर एंगल का सम एग्जैक्टली 180 डिग्री आ गया, यानी x प्लस वाई अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री आ गया, तो ये वाली जो लाइन है, ये L और M, ये कभी आपस में मिलेंगी ही नहीं। ये कभी आपस में मिलेंगी ही नहीं, ये चलती जाएंगी। ये भी कहां से आया है? ये भी कुछ भी नहीं है, यूक्लिड का पांचवा पोस्टुलेट है। उसी को दूसरे तरीके से दिखाया गया है। देखो पीछे क्या लिखा था कि अगर ये सम 180 डिग्री से कम आया तो ये आपस में मिल जाएंगी और x और y की तरफ ही मिलेंगी, है ना। लेकिन अगर सम एग्जैक्टली 180 डिग्री आ गया तो एग्जैक्टली 180 डिग्री पर ये कभी नहीं मिलेंगी, है ना। तो ये पोस्टुलेट है। अगला अगला देखो इसी की दूसरी फॉर्म, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। ये भी यूक्लिड की पांचवें पोस्टुलेट की अदर फॉर्म है कि अगर आपके पास दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन है, इस तरीके से आपस में काट रही हैं, ये कभी भी किसी तीसरी लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती हैं दोनों। जैसे मान लो कि तीसरी लाइन मैंने ये बना दी, ये तो देखो ये वाली तो जो नीचे वाली है ये और ये तो आपस में पैरेलल है, लेकिन इसके साथ पैरेलल नहीं है, यहाँ पे काट गई। अगर मैं इसके पैरेलल बनाऊंगा, जैसे सपोज ये बनाई, तो वो इसको काटे आएगी। कुछ भी कर लो, आप एक ऐसी लाइन बना ही नहीं सकते जो इन दोनों के पैरेलल हो, है ना। अच्छा इसीलिए देखो यहाँ पे एक वर्ड और यूज करा है, डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि दोनों लाइन अलग भी होनी चाहिए। क्योंकि देखो सिचुएशन ऐसी भी तो बन सकती है कि मान लो एक लाइन आपकी ये रही और दूसरी लाइन भी यहीं पर ही है, यही है, ठीक है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं। अब इस केस में आप एक ऐसी लाइन बना सकते हो जो इन दोनों के पैरेलल है ना। जैसे अब आप ये बना सकते हो, दोनों इंटरसेक्टिंग भी हैं और दोनों के पैरेलल एक तीसरी लाइन भी है, लेकिन ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है, ये दोनों सेम है ना। इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ा गया है, डिस्टिंक्ट। उन्हें अलग होना भी जरूरी है, दोनों लाइन अलग होनी चाहिए। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड आते हैं, एक एक शब्द यहाँ पे बहुत सोच समझ के यूज किया गया है, ऐसा नहीं कि जो मन करे वो इसके अंदर यूज कर लिया है। चलो अगला देखो, अगला एक मैथमेटिशियन हुआ है स्कॉटलैंड का, उसका नाम था प्लेफेयर, ठीक है। ये स्कॉटिश मैथमेटिशियन का नाम है प्लेफेयर। इसने भी ज्योमेट्री के ऊपर काफी काम करा और इसने भी जो फिफ्थ पोस्टुलेट है यूक्लिड की, उसको अलग तरीके से डिफाइन किया या अलग रिजल्ट के तरीके से उसको दिखाया। क्या थी फिफ्थ, उसका उसका क्या इंटरप्रिटेशन है फिफ्थ पोस्टुलेट का? फॉर एवरी लाइन L एंड एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, ओके। कोई लाइन आपके पास है L से और कोई सा भी एक पॉइंट P आपके पास है जो इस लाइन के ऊपर ना हो, लाइन से अलग लेना है,
है ना। देयर एग्जिस्ट यूनिक लाइन M, ठीक है ना, एक ऐसी लाइन M होगी और यूनिक होगी, पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L, यानी कि इस पॉइंट P से पास करेगी। देखो पॉइंट P से पास करने वाली बहुत सारी लाइन है, ये है, ये है, ये है, लेकिन ऐसी सिर्फ एक लाइन होगी जो इस L के पैरेलल होगी और P से पास करेगी। से M, ओके, ऐसी सिर्फ एक लाइन होगी। ये प्लेफेयर की फॉर्म है, प्लेफेयर की अपनी डेफिनेशन है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपकी फिफ्थ पोस्टुलेट हो गई और इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हो गए। इसके ऊपर एक सवाल देखो, जैसे एक सवाल ये कहा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट आर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर। आपके पास ऐसी दो स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं जो एक दूसरे के साथ इक्वल डिस्टेंस पर हो हमेशा। इज दिस स्टेटमेंट डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट? क्या ये स्टेटमेंट यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट से आ सकता है? एक्सप्लेन, ये हमें बताना है। तो इसका जवाब है यस, ये आ सकता है। कैसे आ सकता है? अभी अभी हमने क्या पढ़ा है पीछे, प्लेफेयर फॉर्म, है ना। मान लो कि एक लाइन आपके पास है L और एक पॉइंट P है जो इस लाइन के ऊपर नहीं है, तो आप इजीली एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो यूनिक, जो इसके साथ पैरेलल हो और जो इस पॉइंट से पास करे, है ना। ये लाइन बना दी। और पैरेलल लाइंस के बारे में पता है कि ये इक्वी डिस्टेंट होती हैं हर जगह, यानी कि जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा, वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा। इन दोनों लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज सेम होगी, चाहे आप कहीं पर भी ना, आप यहाँ पर मेजर करोगे तो भी सेम आएगी, ओके। तो यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट से ये स्टेटमेंट आसानी से आ सकता है। तो ये खत्म हो गया आपका यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट, ओके। अब आप क्या करोगे, जो अगले आपके चैप्टर्स आएंगे, सपोज जैसे लाइंस एंड एंगल्स का है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आप बहुत सारे रिजल्ट पढ़ोगे और उनके अंदर इन यूक्लिड के पोस्टुलेट्स का यूज किया जाएगा और उनकी हेल्प से आप नए नए रिजल्ट प्रूफ करोगे, अपनी ओर से नए नए रिजल्ट बनाओगे और उनको एज ए थ्योरम भी यूज करोगे, ठीक है। चलो ये आपका खत्म हुआ। अब डिस्कस करते हैं नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री के बारे में। जैसे यूक्लिड को गलत साबित करने के लिए कई लोगों ने बहुत मेहनत करी, तो वहां से वो गलत तो साबित नहीं कर पाए, लेकिन उसके फायदे में उन्होंने बहुत सारी नई नई चीजें खोज ली। जैसे सबसे बड़ी खोज उनकी क्या थी, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री की एक ऐसी दुनिया जहां पर यूक्लिड के रूल अप्लाई नहीं होते। देखो आप जो पढ़ोगे वो टोटल यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, जिसके अंदर यूक्लिड के रूल पूरी तरह फॉलो होंगे, लेकिन ऐसी भी दुनिया होती है जहां पे यूक्लिड के रूल फॉलो नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप प्लेन के ऊपर ट्रायंगल बनाओगे तो इनका सम हमेशा 180 डिग्री आता है ना। x प्लस वाई प्लस जेड हमेशा 180 डिग्री आएगा। लेकिन अगर आप किसी गोले के ऊपर, किसी बॉल के ऊपर ट्रायंगल बनाओगे तो जरूरी है उनका सम 180 डिग्री आए, उससे ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको बॉल का एग्जांपल दिखा रखा है, ये बॉल के ऊपर ट्रायंगल बना है ए बी एन, एंगल ए आपका 90 डिग्री, बी भी 90 डिग्री और एन पता नहीं क्या है, सपोज से 10 डिग्री तो यहाँ पे इन तीनों का सम जो है 180 से ज्यादा जा रहा है ना। 90 प्लस 90 प्लस 10 कितना आया, ये 190 डिग्री आ गया, 180 से ज्यादा आ गया। और ज्यादा भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है, 300 सॉरी 200 भी आ सकता है, 210 भी आ सकता है, 220 भी आ सकता है। तो ये नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, थोड़ा
ये अपर लेवल की चीज़ है। तो आपका चैप्टर ये यहीं तक है, ओके? तो अभी इसको जो है यहीं तक रखते हैं और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अच्छे से एन्जॉय करो, अच्छे से पढ़ाई करो।